बात हम कर रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में मैंने बता दिया था वर्गीकरण, ठीक है ना। यानी वर्गीकरण का मतलब मैंने बताया था कि सब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका नामकरण करना, उनको अलग अलग समूह में वर्गीकृत करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सभी सिद्धांत हम किसके अंदर पढ़ रहे थे? टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ रहे थे। अब मैं बात कर रहा था कि हम किसी जीव को जब वर्गीकृत करते हैं तो उसके लिए हमें उसके कुछ लक्षणों पर फोकस करना पड़ता है, यानी कुछ लक्षणों को निर्धारित करना पड़ेगा। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि यदि हमने कोई सेक्शन डिवाइड करने हैं तो सेक्शन डिवाइड करने के लिए हम कुछ निर्धारण करते हैं ना, कोई टेस्ट लेते हैं, उनकी 10th की परसेंटेज देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में डिवाइड करते हैं। वही सिस्टम यहाँ पर होता है साहब कि हम क्लासिफिकेशन के क्या करते हैं साहब? आधार निर्धारित करते हैं। तो देखो वर्गीकरण के आधार, ठीक है। अब सुनो, वर्गीकरण के आधार अनेक आधारों पर जंतुओं को बांटा गया, जैसे उनके शारीरिक संगठन, उनकी सम्मिति, उनमें आहार नाल, उनका रक्त प्रसंचरण तंत्र, उनके जनन यानी जनन के आधार पर उनमें जो जर्मिनल लेयर थे या जनन स्तर, ठीक है ना, आदि आधारों को देकर जीवों को अलग अलग समूहों में या वर्गों में बांटा गया था, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, इस वर्गीकरण के आधार पर हमने जीवों को कई संघों में डिवाइड किया था, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण के आधार। तो देखो पहला आधार क्या था? आधार नंबर फर्स्ट शारीरिक संगठन, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब सुनो, शारीरिक संगठन के आधार पर यदि हम देखें तो जीवों को, देखो पहले ये समझ लो शारीरिक संगठन होता क्या है। हम विभिन्न जीव होते हैं, प्रत्येक जीव का शरीर किन संरचनाओं से बना हुआ है? प्रत्येक जीव के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या संरचनाएं पाई जा रही हैं? उन्हीं संरचनाओं के आधार पर हम किसका निर्धारण करते हैं? शारीरिक संगठन का निर्धारण करते हैं। समझ में आइए ना बात, कि शारीरिक संगठन का मतलब होता है कि हमारा शरीर किन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या संरचनाएं हमारी बॉडी में पाई जा रही हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? शारीरिक संगठन। जैसे देखो शारीरिक संगठन के आधार पर हमने जीवों को बांटा साहब कितने भागों में? देखो अलग अलग पार्टों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये लो साहब, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अब हम जीवों का करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ठीक। तो देखो वर्गीकरण हमने किया, सबसे नंबर 1 फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या कोशिका द्रव्य स्तर, ठीक है। देखो सुनो, कोशिका द्रव्य स्तर की अपन बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है? जैसे आपने क्या देखा है? अमीबा देखा है? अमीबा की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा होता है वो कैसा होता है साहब? यूनिसेल्यूलर होता है। अमीबा कैसा होता है बेटा? एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब इसको पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गमन जो भी क्रिया करनी है वो केवल इस एक सेल से ही करनी है, ठीक है। अब इस एक सेल से करनी है, इसका मतलब इस सेल के अंदर कौन सी संरचना पाई जा रही है? देखो इसके अंदर पाया जा रहा है साहब क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी जिसको हम क्या बोल देते हैं साहब? कोशिका द्रव्य। अब
इसमें O2 अंदर गई, CO2 बाहर निकली, किसके माध्यम से हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से। इसमें गमन होता है साहब, कूटपाद बनते हैं इस तरह से, और जब कूटपाद बनते हैं तो हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म है वो ही आगे इस गया है। ये अपन आगे अगले चैप्टर में बताएंगे कि इसमें कूटपाद किस तरह से बनते हैं। लेकिन कूटपाद बने इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? गमन हो रहा है, वो भी किसकी वजह से? प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब इसमें ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर, जैसे मान लो ये कोई भोज्य कण है और इस भोज्य कण को ये क्या करता है सब इस तरह से अपने अंदर एंट्री करा लेता है और इसमें फैगोसाइट्स की तरह या इसका क्या कर लेता है? भक्षण करता है। इसका मतलब वो भी किस में हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म में। बात आ रही है समझ में? कि अमीबा अपना श्वसन, अपना उत्सर्जन, अपना पोषण सारे काम किसके थ्रू कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म के थ्रू कर रहा है। इसका मतलब इसका शारीरिक संगठन किस लेवल का होगा? प्रोटोप्लाज्मिक या कोशिका द्रव्य स्तर। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। सेकंड लेवल क्या है? देखो एक चीज और याद रखना, लेवल है उद्विकास के आधार पर धीरे धीरे क्या होगा साहब? बढ़ता चला जाए। कॉम्प्लिकेटेड, सरल से जटिल की तरफ बढ़ रहा है क्या? शारीरिक संगठन। कैसे? यहां पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हो गया। अब सेकंड देखो, सेल्यूलर लेवल, या इसको हम बोल देते हैं क्या? कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। पता है क्या होता है इसमें? सेल्यूलर लेवल का मतलब होता है कोशिकीय स्तर। इसका मतलब कि वे जीव जिनके शरीर में सभी क्रियाएं किन के माध्यम से होती हैं? कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं। ठीक है, यानी जिनके शरीर में प्रत्येक कार्य को करने के लिए नई नई। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये एक कोशिकीय नहीं होता। ये क्या नहीं होता साहब? एक कोशिकीय नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्ज, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉरीफेरा भी बोल देते हैं। अब पॉरीफेरा में हम देखते हैं साहब, देखो जैसे ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं ना अपन, अलग अलग सेल पाई जाती हैं। देखो कुछ इस तरह से ओवल शेप्ड पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं, इस तरह की पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं। तो देखो पॉरीफेरा, इसमें अनेक प्रकार की सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें साहब, इनमें क्या पाई जाती हैं? स्पॉन्जियोब्लास्ट या स्पॉन्जियोब्लास्ट कह देते हैं, ये कंकाल निर्माण में सहायता करती हैं। आर्कियोसाइट, ये भी कोशिका होती हैं। आर्कोसाइट सेल्स हैं, ये सब क्या होती हैं? टोटिपोटेंट सेल होती हैं। इनके द्वारा क्या बनते हैं साहब? गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, यानी अंडाणु या शुक्राणु जैसे, यानी ओवा या स्पर्म बनते हैं। किसके माध्यम से? आर्कियोसाइट से। ये देखो सेल पाई जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? कोएनोसाइट्स। कीप कोशिकाएं होती हैं जो इसके अंदर विशेष वाटर स्ट्रीम का निर्माण करती हैं, भोजन में सहायता करती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं साहब, फैगोसाइट्स हैं, ठीक है, थीसोसाइट्स हैं जो भोजन भक्षण का काम, भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रत्येक जो कार्य है ना, इनमें किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रत्येक कार्य को करने के लिए कोई ना कोई कोशिका पाई जा रही है। तो देखो ध्यान रखना, ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, जो ढीले रूप से व्यवस्थित होती हैं और प्रत्येक और अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? सेल्यूलर लेवल। समझ गए? जैसे स्पॉन्ज या पॉरीफेरा। अब आगे अपन बात करेंगे थर्ड नंबर अपन बात करें तो देखो टिश्यू लेवल। क्या है? टिश्यू लेवल या उत्तक स्तर। इसको हम क्या बोल देते हैं भाई? उत्तक स्तरीय शारीरिक संगठन। पता है क्या होता है कि टिश्यू लेवल के अंदर जो जीव होते हैं वो जीव कैसे होते हैं साहब? इनमें सेल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन ये सेल्स क्या होती हैं सब? टाइटली एक दूसरे से मिलकर, टाइटली कॉम्पैक्ट यानी जुड़ी हुई होती हैं। प्लस दूसरा ये क्या होता है साहब? इनमें समान संरचना, देखो
समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली जो सेल होती हैं, ये सेल आपस में मिल जाती है। बेटा ध्यान रखना, उत्तक किसे कहते हैं, प्रश्न आता है तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति में समान होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इसका मतलब देखो, यहाँ केवल प्रोटोप्लाज्म द्वारा सारे काम किए जा रहे थे, अगले जीव थोड़े और विकसित हुए, यहाँ कोशिकाओं के द्वारा सारे काम किए जा रहे हैं, अगले जीव और विकसित हुए, यहाँ क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं ने मिलकर किनका निर्माण कर लिया, उत्तकों का निर्माण कर लिया। इसका मतलब देखो ध्यान रखना, टिश्यू लेवल, जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल है जैसे सीलेंट्रेटा, ठीक है, और ये सीलेंटेरेटा किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और एक है टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा भी किसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना, टिश्यू लेवल के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कि इनमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, किसमें, सीलेंटेरेटा और टीनोफोरा संघ में, याद रखना, ठीक है। और उत्तक मैंने बता ही दिया क्या होता है। अब अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल चौथे टाइप का शारीरिक संगठन क्या है। देखो ध्यान रखना, इसको हम बोल देते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। अंग या अंगतंत्र लेवल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जीव और डेवलप हो गए। अब देखो उद्विकास काम कर रहा था, यहाँ कम विकसित जीव थोड़े और विकसित हुए, कोशिकीय स्तर हो गया, थोड़े और विकसित हुए तो उत्तक स्तर, और थोड़े और विकसित हुए तो क्या, अंग। तुम्हें पता है अंग क्या होता है, मैंने बताया था कि समान संरचना, कार्य, उत्पत्ति वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। इसी प्रकार समान संरचना एवं कार्य करने वाले उत्तक मिलते हैं, और ये उत्तक किसका निर्माण करते हैं भाई, अंग। क्या बनाते हैं, अंग। तो देखो अनेक प्रकार के जीव, और उन जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शारीरिक संगठन को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गन। या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अनेक अंग मिलते हैं और मिलकर किसी कार्य को करते हैं। उदाहरण के लिए हम हमारे शरीर की बात करें, हमारी नाक है, हमारी ग्रसनी है, हमारी श्वास नली है और हमारे फेफड़े, ये सब मिलते हैं। ये अलग अलग अंग हैं, नाक अलग अंग है, ग्रसनी अलग है, श्वास नली अलग है, फेफड़े अलग हैं, लेकिन इन्होंने मिले और मिलकर एक सिस्टम बना लिया, क्या, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के द्वारा एक ही काम कर रहे हैं, क्या, श्वास लेने में सहायता कर रहे हैं, ये समझ गए। इसी प्रकार से पाचन तंत्र वगैरह हैं। तो ऐसे जीव जिनके शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए या तो कोई अंग पाया जाएगा और या फिर कोई ना कोई अंग तंत्र पाया जाएगा, उनको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल का शारीरिक संगठन कह देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो टीनोफोरा से आगे की बात करें हम, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज है, उसमें ऑर्गन लेवल का पाया जाता है। आगे अपन बात करें मोलस्का वगैरह, उनमें ऑर्गन, और कशेरुकी जो होते हैं अधिकांश तक कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन समझ में तो आ गया ना, क्या है कि हमारे शरीर का निर्माण किन संरचनाओं से मिलकर हुआ है, और हमारे शरीर के विभिन्न कार्य जैसे गमन है, पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है आदि किन संरचनाओं के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, उसी को हम शारीरिक संगठन कहते हैं। जैसे कोश का द्रव्य द्वारा तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, कोशिका द्वारा हो रहा है तो सेल्यूलर लेवल, उत्तक द्वारा होता है तो टिश्यू लेवल, और अंग या अंगतंत्र द्वारा होता है तो अंग या अंगतंत्र लेवल, ठीक है ना। आगे अगले वीडियो में बात करते हैं।